स्टूडेंट्स, हमारे पास 2025 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सामान्य हिंदी का पेपर है। जैसा ही पेपर है बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपका आता है। इसका कोड आप देख सकते हैं 302 HK है। यह पेपर का 5वां सेट है। जैसा है पेपर है बिल्कुल इसी तरह का पेपर आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। अंधेर नगरी ये आपका नाटक है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की पत्रिका नहीं है, तो सरस्वती इसमें आपका सही होगा। ये भारतेंदु की पत्रिका नहीं, द्विवेदी की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक हैं। क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नील का निर्माण फिर किसकी कृति है। नील का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रसकलश कृति के रचयिता हैं, तो रसकलश के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीरजा की रचना है। नीरजा रचना है, नीरजा जो है ये महादेवी वर्मा की है। नीरजा, निहार, रस्म, सांधिगी, दीपशिखा, यामा, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं, तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, परिमल के रचनाकार हैं। परिमल के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप गद्यांश दिया हुआ है, नीचे दो गद्यांश पेपर में आते हैं। इनमें से आपको एक करना होता है। जैसे पहला गद्यांश दिया हुआ है, गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे। इस तरह से एक गद्यांश ये दिया हुआ है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अथवा में दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो। इस तरह से दूसरा गद्यांश ये दिया हुआ है और इसके भी नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए, कौन सी भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन दोनों गद्यांशों में से आपको अच्छे से जो आ रहा हो एक आपको करना है। 5 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन है, 10 नंबर का एक गद्यांश है। बिल्कुल सेम इसी तरह से पद्यांश दिया होता है। नीचे 2 पद्यांश दिए हुए हैं, जिसे पहला वाला दिया हुआ है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। इस तरह से एक पद्यांश ये दिया हुआ है और नीचे इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अथवा में दूसरा पद्यांश दिया हुआ है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तिरंगा। इस तरह से दूसरा पद्यांश ये दिया हुआ है और नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन दोनों पद्यांशों में से भी आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आपको करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। नीचे 3 लेखक दिए हुए हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन तीनों लेखकों में से आपको जिसका अच्छे से आ रहा हो जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और जो है कृतियाँ भी लिखनी है। 5 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए। अब नीचे 3 कवि दिए हुए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इन तीनों में से आपको जिसका अच्छे से आ रहा हो वो आपको लिखना है, रचनाएँ भी लिखना है। 5 नंबर का ये भी है। अगला क्वेश्चन कहानी से है। पहला से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में दूसरा दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा कहानी का वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से भी आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब खंडकाव्य का क्वेश्चन है। जितने भी खंडकाव्य हैं सभी खंडकाव्य यहाँ पर दिए हुए हैं और सभी में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको इनमें से एक करना है, केवल एक ही करना है आपको। आपके यहाँ जो खंडकाव्य पढ़ा जाता है उसमें से आप एक कर लीजिएगा केवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंडखा। खंडखा में संस्कृत और व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला गद्यांश दिया हुआ है, नीचे 2 गद्यांश दिए हुए हैं। इनमें से आपको एक करना है। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश में नीचे 2 श्लोक दिए हुए हैं। तो इन दोनों श्लोकों में से आपको एक जो अच्छे से आ रहा है वो आपको करना है। पहले संदर्भ लिखना है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का है पद्यांश और 7 नंबर का गद्यांश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे 4 मुहावरे लोकोक्तियाँ दी हुई हैं। का वर्षा जब कृष सुखाने, अर्जल गगरी छलकत जाए, आगे नाथ न पीछे पगहा, अंत भला तो सब भला। तो इन चारों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आपको करना है। पहले आपको अर्थ लिखना है, फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। 2 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी गद्यांश पर आधारित नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे। जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसको आप कर लीजिएगा। 5 नंबर का ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 गद्यांश दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यंत्रणा, मंत्रणा। तो इन दोनों में से आपको ये दिए हुए हैं, इनके अर्थ लिखकर इनमें से कौन सा सही होगा आपको टिक करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है अनुसरण, अनुकरण। इसका भी सही अर्थ क्या होगा वो आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। लक्ष्य, नाक, पक्ष, द्विज। तो इन चारों में से आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। 2 नंबर का ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के वाक्यांशों के लिए, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो बूढ़ा ना हो वो अजर होता है, जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। 1 नंबर का है, दोनों करना है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नीचे 4 वाक्य लिखे हुए हैं। समाचार पत्र मेज में रखा है। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कृपया पत्र लिखने की कृपा करें। तो इन चारों में से आपको 2 वाक्य सही करके लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अथवा यमक अलंकार। फिर है दोहा छंद अथवा सोरठा छंद। तो इन तीनों में से आपको एक एक करना है। पहले परिभाषा लिखनी है, लक्षण परिभाषा वही, और फिर सबका एक एक उदाहरण भी लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धन छात्र सहायता कोष के आर्थिक सहायता। निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दूसरा दिया हुआ है। तो इन दोनों प्रार्थना पत्रों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है। अब आखिरी क्वेश्चन ये है। निबंध है। अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध 9 नंबर का आपका होता है। नीचे 5 टॉपिक दिए हुए हैं। नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान, मेरा प्रिय कवि या लेखक, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व। तो इन 5 टॉपिकों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध आता है। कम से कम 3-4 पेज का लिखना है ताकि बढ़िया नंबर मिल जाए। तो ये पूरा पेपर था, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मैथ, सबके पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और सभी सेट मिल जाएंगे, सबके सॉल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।